हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2019 का ये सवाल। अगर आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है और आपको कुछ शॉर्टकट्स पता है तो इस सवाल को आप लोग विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सवाल क्या है। सवाल है कि हमें एक कर्व दिया है जिसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ x प्लस 1। जो इनइक्वालिटी है उसको निकाल दो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। और ये हमें एक x का रेंज दिया है -1 से 1। अगर हम इसको ओपन करें तो हमें इसको दो वैल्यूज मिलती है। एक मिलेगा x प्लस 1 कब x इज मोर देन इक्वल टू 0, और एक मिलेगा x माइनस x प्लस 1 कब x लेस देन 0। अब देखो आगे अगर हमने देखा तो ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस 1 कब x इज मोर देन इक्वल टू 0, और ये बन रहा है माइनस x स्क्वायर प्लस 1 कब x इज लेस देन 0। हमें y की दो वैल्यूज मिली, x इज मोर देन 0 के लिए ये है और x इज लेस देन 0 के लिए ये है। अब ये दोनों जो है ये दोनों हमारे पैराबोला है। अगर हम बात करें, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम कर्व निकालते हैं तो वो कर्व आपका इस तरीके से बनता है। और अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाले तो ये 1 डिजिट ऊपर जा रहा है, तो ये जो कर्व है ये आपको इस तरीके से बनेगा, मतलब 1 डिजिट ऊपर, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। लेकिन ये जो कर्व है x इज मोर देन इक्वल टू 0 के लिए है, तो हमें इस साइड का ही ग्राफ लेना है RHS का। तो ये जो है ये हमें निगलेक्ट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। अगर हम इसके लिए आए, अगर हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ उल्टा बन जाएगा, मतलब इस तरीके से बनेगा। और अगर हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, 1 डिजिट ऊपर जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको 1 मिलेगा। लेकिन ये जो ग्राफ है ये x लेस देन 0 के लिए है, तो लेस देन 0 के लिए है, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हम लोग डिलीट करेंगे, हमें इतना ही मिलेगा, क्योंकि इधर का पोर्शन तो हमें पकड़ना नहीं, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए है। अगर हम इन दोनों ग्राफ को मर्ज करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। x इज मोर देन 0 के लिए हमें इस तरीके से मिल रहा है, और लेस देन 0 के लिए हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा बच्चों ग्राफ। अब ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया इस कर्व का। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जो नाम है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आगे चलते हैं। अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें अच्छे से और ऑर्डिनेट को ड्रॉ करें तो हमें एक रीजन मिलेगा। बस उसी रीजन का हमें क्या करना है, ये एरिया निकालना है। अब देखो हमारे पास ये है हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से है बच्चों, ओके। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 है। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस और इस कर्व का है, और ये कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हमें किसका निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x एक्सिस मतलब y इज 0। अगर हम दोनों कंपेयर करें तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 आ रहा है, तो यहां से हमें x का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिला। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिल गया हमें -1, ओके। और हमें x का रेंज भी दिया है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 हमारा ये आ जाएगा, ओके। अब आते हैं हम लोग हमारे एक्चुअल रीजन पे। हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए, y का वैल्यू कम है, मतलब y का वैल्यू इनसाइड हो रहा है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन रहेगा ये वो रहेगा, ओके। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये भी बाद में देख लेंगे क्या होता है। तो अब देखो आगे अगर हम सॉल्व करें तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। बहुत सारे बच्चे एरिया जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो लेंगे -1 से 0, ओके। अपर कर्व मतलब एक कर्व कौन सा बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस क्या आएगा 0 से 1, क्या आ जाएगा 0 से 1। और इस कर्व, तो ये कर्व आपका क्या है, ये कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे और बाद में आपका आंसर निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा करोगे आप तो आपका समय जाएगा, और यही चाहता है कि आप कुछ अच्छा सा करो जिससे आपका समय बचे, और इस क्वेश्चन को तुम विदाउट 10 सेकंड में सॉल्व करो। अब देखो कैसा है, अगर हम बात करें तो हमें एक शॉर्टकट पता होता है। अब शॉर्टकट क्या पता होता है, देखो अगर हम बात करें कि ये हमारा पैराबोला है, अगर ये हमारा पैराबोला है तो ये जो एरिया होता है, अगर हम बात करें ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया इस रेक्टेंगल का 2/3 होता है। अगर ये पैराबोला है तो, अगर ये पैराबोला है तो ये जो एरिया है, ये एरिया इस रेक्टेंगल का 2/3 होता है, तो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये 2/3 है तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ रेक्टेंगल। बस इतना ही आपको समझना है, सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा सवाल, देखिएगा। अगर हम बात करें, अगर हम इतना रीजन लेते, सिर्फ इसी रीजन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी रीजन की, ये पैराबोला है आपका, ओके। अब देखो अगर ये पैराबोला है तो ध्यान दीजिएगा, हमें इतना ही एरिया निकालना है। और अगर हम बात करें तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, यस, तो ये जो है ये 1 है, तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों, तो ये 1 है, तो ये भी 1 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 1 into 1 हो जाएगा। तो ये जो हमें एरिया निकालना है, ये क्या बनेगा, 2/3 बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 1 into 1। अब देखो हमें इसका एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसका एरिया निकालना है, अब हमें ये एरिया निकालना है। अब देखो अगर हम बात करें तो ये 0.1 है, अगर हम यहां से पैरेलल ले लें तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसका एरिया मैं आराम से निकाल सकता हूं, ओके, कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है और ये भी 1 है, कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये एरिया कितना मिलेगा, 1 into 1, तो ये हो गया 1 into 1। और अगर हम इसकी बात करें, इस रीजन की बात करें, तो क्या ये एरिया ऑफ 2/3 ऑफ रेक्टेंगल ही है। देखो कि ये हमें इस तरीके से मिल रहा है, ओके। अब देखो अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बनाता हूं तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो ये पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 2। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, इसका एरिया कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 का 2/3 मतलब इसका रीजन क्या मिलेगा, ये 2/3 बनेगा। तो ये क्या बनने वाला है फिर, 1/3। ये क्या बनता है, 2/3 बनता है, तो ये क्या बनने वाला है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया 2/3, ये हो गया +1, हो गया 1/3, 2/3, 1/3, 3/3, 3/3, 3 मतलब 1 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो योर आंसर बी इज करेक्ट। अब देखो अगर इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे जेई में आप डेफिनेटली रैंक बूस्ट कर पाओगे। तो ऐसे कंसेप्ट आपको लगाते आना चाहिए, और जेई यही चाहता है, क्योंकि इस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो आपको श्योर शॉट आंसर मिलेगा। मतलब इंटीग्रेशन में गड़बड़ी होने का चांसेस है, जब सॉल्व नहीं करना है तो गड़बड़ी होने का कोई चांसेस बनता नहीं। क्लियर बच्चों, तो ऐसे कंसेप्ट आप फॉलो करिए, अपना रैंक बूस्ट करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये शॉर्टकट आपको कैसे लगा। ऐसा अप्रोच आपको लगाते आना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।